जब ये सुंदर सौंदर्य के शब्द गए तो हिल गए। एक ही बात है, देखो सुंदरता में बड़ा आकर्षण है, इसमें कोई शक नहीं। कितने बड़े योगी के मन को जिस सुंदरता ने खींच लिया, जो गुणातीत मायातीत वो भी सुंदरता के गुण में आ गया। लेकिन सुंदरता कौन सी थी? परमात्मा की। सुंदर कौन है? क्यों जी? बेटा बड़ा सुंदर है, पति बड़ा सुंदर है, पत्नी बड़ी सुंदर है ना, मकान कितना सुंदर है, सिर सुहा, केवल परमात्मा सुंदर है, केवल भगवान सुंदर है और कोई सुंदर नहीं। इस भुलेखे में मत रहियो, निकल आओ, जल्दी जल्दी निकल आओ, वरना यमदूत डंडे मार मार के समझाएंगे, पूछेंगे कौन सुंदर है, बोल। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भगवान, शिव भगवान, शिव का मतलब कल्याणकारी भगवान, और सुंदर भी वही जो सत्य और शिव हो, उसी को सुंदर कहना, बाकी कोई सत्य नहीं है। पुत्र बड़ा सुंदर है, पति बड़ा सुंदर है, पत्नी बड़ी सुंदर है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्य में सदा रहने वाले और कल्याणकारी भी नहीं है। बड़े सुंदर होंगे तो ज्यादा मोह डालेंगे, ज्यादा ममता डालेंगे, ज्यादा बंधन, छोड़ ही नहीं पाओगे ना जिंदा जी ना मरने के बाद, और फिर उन्हीं के घर में बिट्टू पप्पू बन करके आना पड़ेगा। परमात्मा ही सुंदर है। तो श्री सुखदेव जी महाराज इस सौंदर्य के वशीभूत हो गए, और वो जो व्यास शिष्य आ जा रहे थे उनके पीछे पीछे रहे, यार और बोलो ना, चुप क्यों कर गए? तो सुंदरता की कथा सुनाई, श्लोक सुनाया, उनकी कृपा की भी बात उन्होंने सुनाई, और कृपा की भागवत जी में जितनी कृपा उतना पर प्रभु ने करी, शायद और कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। ऐसी भी धारा है कृपा की, जहर दे करके मारने वाली, जो मारने आई उसको भी वैकुंठ दे दिया। इतना प्यारा देवता, इतना दयालु देवता, यार भजन करने वालों को वैकुंठ देना कौन सी बड़ी बात है? उसने भजन किया था, वैकुंठ मिल गया। तीर्थ करने वाले को वैकुंठ मिल गया, कौन सी बड़ी बात है? इसमें कृपा वाली क्या बात है? उसने साधना करी, उसको फल मिला। लेकिन यहाँ हद तो तब मानी कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघ्रांसया पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजे। ये भी श्लोक याद करो, दोनों श्लोक कोई याद करेगा उसको ये वाला प्रसाद देंगे लास्ट में 5 दिनों में। जिसको नहीं आते और याद करके सुनाए, याद रखना जी, ये वाला प्रसाद उसको देना जो दोनों श्लोक सुनाए। तो ये इसलिए मैं कह, इनमें तो रूप सौंदर्य का वर्णन है, और इस श्लोक में बहुत बढ़िया बात, कभी भी ठाकुर नखरा करे, कभी भी तुम्हें लगे कि ठाकुर हमारी मानता नहीं, तो जरा तन के खड़ा हो जाना, पूतना तेरी मौसी लगती है। बोले क्या प्रमाण है? बोले हो वकीयम स्तन काल कूटम, व्यास जी को पकड़ो, प्रमाण है तुम्हारी मौसी लगती थी, जिसको जहर पिलाने के बाद भी तुमने कृपा कर दी, और हम दिन रात राधे राधे करते हैं, फिर भी तुम कृपा नहीं करते हो, करो, तुम्हारा हक बन जाएगा उस समय। और ठाकुर को भी लगेगा यार पूतना का कल्याण किया है तो इसका तो करना ही पड़ेगा, वरना शोर मचाएगा ही। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघ्रांसया पाए यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। ठाकुर जब से सुना है कि तू जहर पिलाने वाली पूतना को भी मोक्ष देता है, तब से मैंने निर्णय कर लिया है कि तुम जैसे दयालु भगवान को छोड़ करके कहां जा। सुखदेव जी तो एकदम लट्टू हो गए, बोले यार और सुनाओ इसके बारे में। कहा और नहीं
बातें इतने दो याद कराए थे शास्त्री जी ने। मैं अब बाकी सुनना तो व्यास जी के पास चलो, व्यास जी के पास चलो, गुरु जी के पास चलो। कहाँ गुरु जी के इस रस ऐसी ललक पड़ी कि हर जिद छोड़ दी, हर पूर्वाग्रह छोड़ दिया। वो निर्गुण निराकार उपासना का पूर्वाग्रह खत्म। सच्ची बताऊं, इस कन्हैया की चपेट में जो आ गया उसका पिछला हर पूर्वाग्रह खत्म हो जाएगा। भजन जप तप वाला भी और पाप पूप वाला भी सब पूर्वाग्रह खत्म, नई जिंदगी शुरू होती है। ये निश्चित मानिए, पिछला बकाया ना देखता है ना रहने देता है। चाहे पुण्य का हो, तुम्हारे तीर्थ भी छुड़ा देगा। रह रह करके तुमको वृंदावन याद आएगा। जिस गली में तेरा घर न हो साजना, उस गली में हमें पाँव रखना नहीं। तो ऐसी स्थिति है जहाँ गोविंद नाम नहीं है वो महफिल मेरी नहीं है, जहाँ गोविंद चर्चा नहीं वो परिवार मेरा नहीं है, जहाँ गोविंद की याद नहीं तो मेरा आशियाना कभी हो नहीं सकता। ये सब कुछ हर पूर्वाग्रह छुड़ा देता है और अपने अनुग्रह में ले लेता है। और अनुग्रह प्राप्त करने की अगर इच्छा है तो पूर्वाग्रह तो छोड़ने ही पड़ेंगे। चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली, चली मैं वृंदावन को चली। मेरे माँ के बिहारी ने बुलाया, मेरे माँ के बिहारी ने बुलाया, ब्रजराज का संदेश आया, ब्रजराज का संदेश आया। चली मैं वृंदावन को चली, 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 चली समस्त लीलाओं का दर्शन। तो कथा का जो परिवेश है ये भी ब्रज का ही परिवेश है, ये वृंदावन। वहां दृश्य से तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ भाव दृष्टि से। और याद रहे, भाव से जब आप कुछ देखते हो तो अधिक निकट चले जाते। इसलिए तो बड़े बड़े रसिक, ब्रज में रहने वाले रसिक भी कथा नहीं छोड़ते, क्योंकि जो आंख कथा देती है वो गोविंद का असली दर्शन है। हो सकता है बाहर कोई कल्पना भी करे, जैसे वृंदावन में एक मंदिर है, नया आदमी कोई भी जाए ना तो गाइड उसको सबसे पहले वही लेके जाता है, कहते यही है बिहारी। भ्रांति हो गई ना। लेकिन कथा जो आपको आंख देगी उसमें कोई तुमको भ्रमित नहीं कर पाएगा। हाँ, कथा शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, कोई मनमुखी ना हो, ये तुमको ध्यान से चयन करना पड़ेगा। मेरे जैसे हर आदमी के पीछे मत लग जाइए, ध्यान से एक टेस्ट, एक रस, एक लक्ष्य, एक मंजिल की ओर ले जाए, वहीं बैठी। मेरे किसी प्रसंग से आपकी साधना को चोट पहुंचे, उठ जाओ, उठ जाओ। स्पष्ट होगा, हमें दुख नहीं होगा, हमें ऐसे श्रोता पर बल्कि गर्व होगा कि वो कम से कम अपनी लाइन को, अपने उद्देश्य को तो पकड़े हुए। सब जगह हर सिद्धांत में सिर नहीं पटकना है, जो लक्ष्य बन गया उसी लक्ष्य में रहना है। जिंदगी का भरोसा है, कब तक भटकते रहेंगे, कब तक धक्के खाते रहेंगे।
लाइन पकड़नी पड़ेगी। कहीं लगे आपको हमारा तो मार्ग थोड़ा और था, ये इधर उधर जा रहे हैं, उठ जाओ। कथा जो आंख देती है उससे दिव्य चिन्मय वृंदावन दिखाई देता है। स्थूल आंख से स्थूल वृंदावन, कथा की शास्त्र की दी हुई आंख से दिव्य चिन्मय वृंदावन दिखाई देता है। मैं निवेदन करूं, स्थूल वृंदावन के माध्यम से हमको चिन्मय दिव्य वृंदावन तक जाना है। मंदिरों की चार दीवारी को धीरे धीरे ओझल करते हुए निकुंजस्थ प्रिया प्रियतम का हमको दर्शन करना है, ये उद्देश्य। मनुआ मनुआ ओ मनुआ मनुआ करो निकुंज की बात। अपने मन को परिपक्व करना है, ऐसे ही आदत डालनी है, ये भटके ना। मनुआ अब करो निकुंज की बात, जुगल लाल गुणगान करो, जुगल लाल गुणगान करो, और किन जात रसीली रात। परो मधुप है ललित किशोरी दंपति पग जल जात। ए मन तू भंवरा बन जा भंवरा, और युगल सरकार के चरण बड़े मधुर हैं, चिपक जाए इनसे। शबी मकरंद सुधार सुपीवो जननाहीन बैस सिरात। मनुआ करो निकुंज की बात। श्री सुखदेव जी महाराज इस दिव्य चिन्मय वृंदावन का दर्शन करने के लिए आज अपने ही पिता को सद्गुरु स्वरूप में मानकर के उनकी शरण में बैठे। व्यास जी ने नारद जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया, जिनकी प्रेरणा से उनका पुत्र वापिस आया और उनका जो उद्देश्य है वो सफल हो रहा है। भागवत जी का संपूर्ण अध्ययन किया है श्री सुखदेव जी। देखो कितना गुरु परंपरा का निर्वाह है। अंड रूप में भगवान शंकर जी से कथा सुनी, फिर भी कथा का अधिकार नहीं लिया, क्योंकि शरीर बदल गया। तो मां के गर्भ से आए तो पुनः गुरु की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे गोलोक के वासियों को भी इस धरती पर सद्गुरु की आवश्यकता है, और खासकर शास्त्र के अध्ययन के लिए सद्गुरु के श्रीमुख से पहले कथा श्रवण करना जरूरी है। भागवत आपको शायद इससे भी बढ़िया किसी लेखक की मिल जाए, आप घर बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन गलत हो जाएगा। 2, 4, 10 बार गुरु मुख से, वैष्णव मुख से कथा श्रवण करने के बाद ही स्वाध्याय में जाना चाहिए। सीधे जाओगे तो भ्रांति हो जाएगी, भटक जाओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज भी गुरु परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। अपने पिताजी से उन्होंने भागवत को पढ़ा और फिर स्वच्छंद उस चिंतन को, लीला चिंतन को हृदय में लेकर के और निकले हैं घर से। ऐसी मस्ती लोग में आई कथा श्रवण करके कि दुनिया की किसी मोह ममता में, वैसे तो पहले कुछ नहीं था, अब मन और भी परिपक्व हो गया। पहले मन शून्य बनाता था अपने मस्तिष्क में और ध्यान करता था निर्गुण निराकार ब्रह्म का। अब उसी मस्तिष्क के शून्य में प्रिया प्रियतम की वंशी और पायल की झनकार उनको सुनाई दे रही है। अब दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करते लगे, बैठे रहते हैं एकांत में। इस कथा की, इस लीला की मस्ती में ना भूख ना प्यास। 15 दिन बाद कहीं किसी बस्ती के घर जाकर के गाय का दूध मांग लेते हैं। भैया तेरे घर में गाय है? हाँ लाला। इतने सुंदर है श्री सुखदेव जी, इतने सुंदर, कौन वर्णन करे इनकी सुंदरता का। देखो जिसका तुम चिंतन करोगे तुम्हारी शक्ल सूरत वैसी हो जाएगी, ये निश्चित है।
प्रियालाल का चिंतन करो, तुम सबके प्रिय हो जाओगे, लाल भी हो जाओगे। जिसका चिंतन करोगे उसका स्वरूप तुमको आएगा। दिन रात उसका चिंतन स्वरूप आता है। ठीक है, ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल है, बहुत कम परिस्थितियों में कामयाब होता है, लेकिन फिर भी दिन रात उसका चिंतन करने से उसका स्वरूप प्राप्त होता है। वैसा आओ तो सुखदेव जी निरंतर प्रिया प्रियतम का चिंतन करने वाले इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। कई कई दिन नहाते नहीं, लेकिन मुखमंडल की कांति सदा बनी रहती है। सुनहरी जटाएं हैं हो गई हैं उनकी, कैसी दिव्य सुगंधी उनमें आती है कि भंवरे उनकी जटा पर मंडराते हैं। भंवरा तो फूल पे बैठता है ना, खुशबू पे बैठता है, तो इन्होंने तो कई महीनों से बाल नहीं धोए, लेकिन भगवान नाम की लीला की ऐसी खुशबू। अब मेरी बात को कभी आजमाइश करके देखना। संत महात्मा कई हमने ऐसे देखे। मैं कुछ दिन पहले ऐसे एक महात्मा की शरण में रहा, 2-3 दिन। उन्होंने कई वर्षों से साबुन का प्रयोग नहीं किया, राख से स्नान करते हैं, राख से शरीर, लेकिन उनके कमरे में जाओ, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, कोई इतर नहीं, अलग। मुझे लगा तो शास्त्र की बातें ध्यान में आती हैं कि भगवान नाम की ही ऐसी खुशबू है जो कभी जाती नहीं है। जो लोग गंदगी में धंसे हुए, उनकी सांस में बदबू, पसीने में बदबू, जिधर से निकल जाएंगे कचरा बिखेरते जाएंगे, मन कच्चा सा कर जाएंगे। ये बुरा ना माने इस बात का, अपने बस में नहीं है। पूर्व जन्म के कई बोझ लिए चल रहे हैं, मैं भी हूँ, आप में से भी कोई हो सकता है, मैं तो हूँ। लेकिन जो जो भगवान नाम का प्रभाव बढ़ता है, हर श्वास में, रोम रोम में दिव्यता आ जाती है। श्री सुखदेव जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आगे आप कथा सुनोगे, जब परीक्षित की सभा के लिए वो तैयार हो गई, यहाँ वटवृक्ष के नीचे इस रास्ते से आने लगे, तो उनके सौंदर्य को देख करके कई महिलाएं उनके पीछे लग गई। ऋषि कन्याएं उन पर मोहित होकर उनके पीछे पीछे चल गई। छोटे छोटे बच्चे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे, कौन है, ये कौन, इतने सुंदर है। बाल स्वरूप उनका सदा 16 वर्षीय अवस्था रहती है उनकी। सुनहरी तो ऐसे सुखदेव जी महाराज, ऋषियों ने कहा महाराज परीक्षित को कथा क्यों सुनाई? जब इतने मस्त थे अपनी लीलाओं में, तो परीक्षित को कथा सुनाने क्यों आए? वो तो पापी था, उसने पाप किया था, इतनी बड़ी गलती करी, महात्मा का अपमान किया। और महात्मा का अपमान करने पर तो दूसरे महात्माओं को विरोध करना चाहिए था, लेकिन परीक्षित देखो कैसा भाग्यशाली निकला है। विरोध की बात तो दूर, सब उसके समर्थन में बैठ गए, और जिसका अपमान किया वो भी उसके पक्ष में आकर के बैठ गए। जिस ऋषि ने श्राप दिया वो भी समर्थन में आके बैठ गए, यार गलत हुआ तेरे साथ। तो ये सब कैसे हुआ? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि अपने घर के पूर्वजों का पुण्य भी कई बार पीढ़ियों में रास आ जाता है किसी को। श्री परीक्षित जी को सुखदेव जैसे महान गुरु की जो उपलब्धि हुई, उसमें परीक्षित का कोई विशेष पुण्य नहीं माना जाएगा। उसमें परीक्षित की 3-3 पीढ़ियों का जो कृष्ण प्रेम है उसका फल, उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी परदादी, अर्जुन, इन सब ने जो ठाकुर से प्रेम किया, उस सब का फल जो है, जैसे पेड़ के सारे गुण फल में आकर के लग जाते हैं। आम कैसा है, जड़ खा के पता चलेगा, तना खा के पता चलेगा, टहनी चबा के पता। आम के सारे गुण जैसे छोटे से फल में आ जाते हैं, ऐसे ही इन 3 पीढ़ियों का जो कृष्ण प्रेम था, उसका फल जो है वो परीक्षित को आकर के मिला। ये धन छोड़ जाएंगे वही मिलेगा बच्चों को? नहीं, ये रसीदें मैं इसलिए देता हूँ, संभाल के रखो, तुम्हारे बच्चों को काम आए। रसीदें रखो, उनको प्रेरणा मिलेगी कि हमारे माता पिता क्या करते थे, क्या करते थे।
भाव ही उनको पवित्र कर देगा। तुम्हारा पुण्य जो है ये असली उनको सुख देगा, ये अपना भी कल्याण और अपने वंशजों का भी कल्याण। ध्यान दो, ये कथा, ये तीर्थ केवल अपना ही नहीं, अगली पीढ़ी का भी कल्याण करती है, पिछली पीढ़ी का भी। तुम्हारे कथा करने से तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे पितरों को भी कल्याण मिलता है। आज पितरलोक में वो भी प्रशंसा, उनके गले में दूसरे पितर हार डाल रहे होंगे, हे तुम्हारी औलाद देखो कहां बैठी है, मेरी तो ठेके पे खड़ी है। तू धन्य है, तेरे पुत्र कथा श्रवण कर रहे हैं, सुल्तान में बैठे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, और मेरे वाले देखो दारू की बोतल लेके बैठे हैं। क्या अच्छा, पितरलोक में पितरों की प्रशंसा होती है जब कोई आप शुभ कर्म करते हो तो उनका भी कल्याण, अपना भी कल्याण और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण ऐसा समान। तो संक्षेप में, समय की सीमा में, श्री सुखदेव जी महाराज क्यों पधारे दीक्षित की सभा में, इसके पीछे द्रौपदी की दया बहुत बड़ा कारण है। 5 पुत्रों का कत्ल किया अश्वत्थामा ने, अर्जुन पकड़ के लाया, लेकिन द्रौपदी ने दंडोत करके और कहा छोड़। जबकि अर्जुन की प्रतिज्ञा थी सूर्यास्त से पहले इसको मृत्युदंड दूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन अर्जुन की अपने पति की भी प्रतिज्ञा किसने परवाह नहीं करी, छोड़ दिया। भगवान सोचेंगे इस बारे में, मेरा कर्तव्य है, ब्राह्मण बंधा हुआ डरा हुआ मेरे सामने खड़ा है, ब्राह्मण अवध्य होता है, ये गुरु पुत्र है, मुझे गुरु पुत्र में गुरु का दर्शन करना है और उसका मुझे सम्मान करना है। मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दीजिए। 5 पुत्रों के कातिल को दंडवत करके और क्षमा करना इस सबके बस की बात नहीं है। क्षमा सीखनी है तो कोई द्रौपदी से सीखे। और हमें तो आश्चर्य होता है कि भगवान से भी आगे निकल गई द्रौपदी। अश्वत्थामा पर भगवान को क्रोध आया, माथे की बड़ी नोच ली, और उसी अश्वत्थामा को द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। पुत्र तो द्रौपदी के मरे थे, श्री कृष्ण का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उन्होंने नोच दी, माथा जख्मी कर दिया, श्राप दे दिया, जा कलयुग के 5000 वर्ष तक तेरे सखम से मवाद बहेगा और तुझे तेरे किए हुए पाप को याद कराता रहेगा। ये कोई कम सजा नहीं है, कम सजा नहीं। 4 दिन सखम ना आए क्या हाल होता है, 5000 वर्ष कलयुग के। अश्वत्थामा अमर है और 5000 वर्ष तक उनको ये पाप झेलना पड़ा, अपना प्रायश्चित करना पड़ा। लेकिन द्रौपदी उस परमात्मा से भी दया में आगे निकल गई, द्रौपदी ने उनको क्षमा कर दिया। अर्जुन को भगवान ने आज्ञा दी, ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु होती है, इसलिए मर गया, तुमको मरने की जरूरत नहीं। 5 का संस्कार करके जब लौट रहे थे पांडव और श्री कृष्ण, तो अभिमन्यु की बेचारी विधवा है उत्तरा, पेट पकड़े हुए हाथ रखे हुए दौड़ती है, कृष्ण हे केशव मेरे ठाकुर मेरी रक्षा करो, मेरा गर्व चल रहा है, ऐसा लगता है कोई मेरा बालक मुझसे छीनना चाहता है, मैं क्या करूं। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या हुआ, अश्वत्थामा ने जाते जाते अग्निमान छोड़ दिया उसके पेट में, ताकि पांडवों का वंश आगे ना बढ़े। और भगवान ने एक पल की देरी नहीं करी, समय बहुत थोड़ा है, उत्तरा की करुण पुकार, और भगवान तुरंत कृपा करने के लिए विवश हो गए। कारण अर्जुन जानता है हर अस्त्र का मुंह तोड़ जवाब देना, लेकिन धन्य है उत्तरा ने अर्जुन को नहीं कहा, दादा है होने वाले बालक का दादा है। और गंडीव की टंकार सुन करके बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छूट जाते हैं, हर अस्त्र शस्त्र का तोड़ है उसके पास, लेकिन उसने अर्जुन से नहीं कहा। गधाधारी भीम खड़ा है, ओंकार देता है तो भूकंप आता है, लेकिन
आज उसकी गदा पर भी उसने विश्वास नहीं किया। कोई बाहरी सहारा नहीं लूंगी, मैं केवल कृष्ण की कृपा का सहारा लूंगी। ये दृढ़ भरोसा उसका। तुम्हारे पास लाख साधन हो, लेकिन तुम पुकारो जब भी तो अपने ठाकुर को। साधनों से, मैंने पहले कहा, साधनों से साधना खत्म हो जाती है। साधन चाहोगे तो साधना नहीं कर पाओगे। साधनों का आश्रय लोगे तो फिर भगवान का आश्रय नहीं मिलेगा। उत्तरा ने किसी साधन का आश्रय नहीं लिया, केवल परम आराध्य का उसने आश्रय लिया। और भगवान ने एक पल नहीं लगाया जी, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके सुदर्शन चक्कर चला करके उसका बाण काट दिया। 9 महीने भगवान उत्तरा के गर्भ में रहे। धन्य है माँ जिसने ऐसी प्रार्थना से अपने बालक के साथ भगवान को भी गर्भ में वास दिया। 9 महीने भगवान गर्भ में रहे। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान जब द्वारिका जाने लगे तो उनकी बुआ भाग करके आई। जानती है कृष्ण मुझसे मिले बगैर नहीं जा सकते हैं, लेकिन नंगे पैर दौड़ी चीखती हुई, कृष्ण गोविंद, कृष्ण गोविंद। लोग देख रहे हैं, ये राजमाता। पांडव अपनी मां से इतना प्रेम करते हैं कि पैर नीचे नहीं रखने देते, लेकिन आज कृष्ण जा रहे हैं तो व्याकुल हो गई, पागल हो गई। इतना बड़ा युद्ध हुआ, इसने घर नहीं छोड़ा। अब महाभारत पढ़ी, इसने घर नहीं छोड़ा। कभी भाग करके सड़क पर नहीं आई, कभी युद्ध में देखने नहीं गई, लेकिन आज कृष्ण का वियोग का समाचार मिला तो हर मान, हर मर्यादा, हर राजमाता की पदवी छोड़ दी उसने और एकदम भिखारन सी बन करके भागी है। हमारे दिमाग में जब तक सत्ता बैठी है, हम कृष्ण के लिए नहीं भाग पाएंगे। बहुत सारे लोग लेबल चिपका के बैठते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे यहाँ तो कृपा उसी को मिलेगी जो सिर्फ ये कहे कि मैं ठाकुर का हूं, और सब अपने वैभव के लेवल उतारने पड़ेगा, हर ऊंचाई छोड़नी पड़ेगी, हर ऊंचाई। राजमाता ने, इस कुंती ने थोड़ा बच्चों की तरह व्याकुला है, तो मां जैसी लेकिन बच्चों की तरह भागी। कृष्णा 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 से उतरे, हुआ आप क्यों चली जाती है? मैं महल में ही तो आ रहा था आपसे मिलने। मुझे पता था आप आओगे, लेकिन मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तुम तो मेरे लिए रथ से उतर करके क्या, तुम तो द्वारिका से भाग भाग करके आए मेरे, और मैं बुआ बनी रही, बड़ी बनी रही, राजमाता बनी रही, कभी तुम्हारे लिए भाग ना पाई। लोग क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बाधा है। कई बार चाह करके भी हम अपना भाव व्यक्त नहीं कर पाते, उसका सुख नहीं ले पाते। लोग क्या कहेंगे? ये इतना बड़ा ऑफिसर है, ये इतना बड़ा आदमी है, इतना अमीर है, ये कथा में कीर्तन में नाच रहा है, ताश बजा रहा है। बात याद रखो, कीर्तन में मस्ती आए तो मत सोचना कि कोई इंसान मेरे पास है। समझ लेना, जंगल में खड़े हैं, पेड़ है चारों ओर, फिर कुछ बनेगा। कथा में सुन मिले, मस्ती रहो, कोई कौन बैठा है, ये पहचान खत्म कर देनी चाहिए। सब पागल बैठे हैं, ऐसा सोचो। पागल खाने में सब पागल बैठे हैं।
कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं, मर्यादा, हाँ थोड़ा सा मर्यादा, क्योंकि परमात्मा ने शरीर की बनतर में अनेक प्रकार की भिन्नताएं दी हैं। स्त्री पुरुष ये जो भी यथा व्यवहार है उसका निर्वाह पागल बन करके ही बात बनती है। 3 लोग मस्त रहते हैं, 3 लोग, या तो बच्चा या पागल या ज्ञानी, जिसको ब्रह्म तत्व की पहचान होगी वही मस्त रहते हैं, बाकी तो सब बेचारे मुंह लटकाए घूमते रहते हैं। कभी कभार ये 3 अवस्थाओं को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। पागल नहीं होना, वैसे परमात्मा सबकी रक्षा करे, लेकिन बच्चे की तरह सरल बनो और इस रस को, इस ज्ञान को अपने दिमाग में लेकर के मस्त होने की कोशिश करो। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भागती हुई आई, हर सप्ताह का लिंग उतार करके आई। ठाकुर बस एक लालसा है, आप जा रहे हो द्वारिका, पता नहीं फिर दोबारा मेल हो ना हो, आयु पक गई है, इस पके हुए फल का क्या पता कब गिर जाए। और आज एक अभिलाषा कई वर्षों से मेरे मन में बैठी है, वो अभिलाषा पूर्ण करना चाहती हूँ। कहा हुआ क्या? कहा कृष्ण आज मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहता हूँ। ध्यान देना, इस पकी हुई अवस्था में उसने मोक्ष नहीं मांगा, उसने वैकुंठ नहीं मांगा, उसने केवल प्रेम मांगा, क्योंकि प्रणाम भी प्रेम की ही एक प्रतिक्रिया है। अपने प्रेम का सम्मान करना जरूरी है जी। प्रेम घमंड को जन्म नहीं देता, प्रेम नम्रता को जन्म देता है। प्रेम मर मिटने की आज्ञा देता है, पकड़ने की आज्ञा नहीं देता। और कुंती भगवान के प्रेमी भक्तों में से एक है, इसलिए प्रणिपात करना चाहती है। कहा गोविंद तेरे चरणों में एक बार सिर रखने की इच्छा है, तुझे नमन करने की इच्छा है, क्योंकि सारी दुनिया में तेरे से बढ़िया कोई नहीं मिला यार, कोई नहीं, तेरे से उत्तम कोई नहीं मिला। एक कृपा याद है कुंती को, सब उसने बोली वहां पर। भगवान बार बार कह रहे मां तुम मेरी मां जैसी हो, हुआ मेरा कर्तव्य था, अपने भाइयों की मदद करना मेरा कर्तव्य था, मैंने कोई एहसास नहीं किया। देखो देने वाले का फर्ज है वो दे करके याद ना रखे, लेकिन लेने वाले का फर्ज है वो लेकर के कम से कम याद जरूर रखे। कृपा करने वाला कृपा करके याद नहीं रखता, हमारा ठाकुर तो अपने आप में परिपक्व है, लेकिन कृपा प्राप्त करने वालों एक एक कृपा के क्षण को याद रखो। मेरी क्या स्थिति थी, उसने कहां से निकाल करके मुझे कहां पहुंचाया है, मैं उसके एहसानों को अगर भूल गया मैं राक्षस हो जाऊंगा, मैं जड़ हो जाऊंगा। अगर उसकी कृपा के क्षणों को मैं भुला बैठा तो अकल ठिकाने तभी रहेगी जब एक एक कृपा के पल को याद रखोगे। पंचकुला में सीएल गर्ग जी है, 4 सेक्टर में आपको बता दो, सीएल गर्ग 200 की लाइन में है। तो कई कथाओं में मेरे यजमान बने, तो मैंने एक बार वैसे ही पूछा कि आप यजमान के लिए भी जितने पैसे हो वो दे देते हो, प्रसाद के लिए इतने दे देते हो, ये सब करते हो, तो सब कैसे चल रहा है, सब ठीक तो है, कहीं भावावेश में या मेरे कहने से तो नहीं ऐसा कर रहे आप? बहुत अच्छी बात उनकी मुझे लगती है। तो रो पड़े, बड़े सीरियस गंभीर थे, लेकिन रो पड़े, कहने लगे शास्त्री जी सच कहूं परमात्मा ने तो गप्पे दिए, मैं तो छोटी छोटी किस्तों में वापस कर रहा हूं। मुझे इतने गप्पे दिए उसने, और उन्होंने बताया
कि मुझे जिस अमाउंट की, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि छोटी छोटी किस्त बनाकर उसको निकालता रहूं। मेरा गुजारा उसने पहले चलाया, वो आज भी चलाएगा। कहने का भाव, उसकी कृपा को कभी भूलना नहीं, कभी भूलना। अभिव्यक्ति क्या है? परमात्मा को कोई लेबल नहीं चाहिए, परमात्मा को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। हम क्या करें? केवल नमन करें, केवल उसको प्रणाम करें। हमारी यही अभिव्यक्ति हो सकती है। और कुंती ने भी कोई और प्रदर्शन नहीं किया। सभा में बुला करके किसी का सम्मान करना, इसने ये किया, इसने ये किया, माफ करना, उसके पुण्य को खत्म करने की चेष्टा। लोगों को आदत है हमारा सभा में सम्मान हो, प्रशस्ति पत्र पढ़ा जाए, ये किया, वो किया, नेतागिरी की आदत है। लेकिन मैं अगर अध्यात्म मंच पर बैठ करके सोचूं तो किसी के अच्छे कार्यों का बखान करना वो प्रशस्ति पत्र नहीं, वो उसका अपमान पत्र है, उसके पुण्यों को क्षीण करने की बात है। हाँ, तुमने अच्छा काम किया, या किसी के अच्छे काम को तुम याद करते हो, उसको प्रणाम करो, सीधा कुंती प्रणाम कर रही है। भगवान भी उसके आग्रह को टाल नहीं पाए, बेचारे खड़े हो गए। भगवान तो भक्तों के अधीन है ना, जैसा भक्त कहते हैं प्रभु को मानना पड़ता है। अच्छा हुआ, तुझे अगर इससे सुख मिलता है तो मैंने आज तक पहले जो किया वो भी तेरे सुख के लिए किया, और आज मेरे को प्रणाम करके तुझे सुख मिलता है तो ये भी कर ले। भगवान खड़े हो गए और कुंती बुआ प्रार्थना कर रही है, नमन कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती की प्रार्थना में बहुत बड़ा राज है। पहले पाद में क्या बोलती है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे देवकी वसुदेव के लाडले, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। लेकिन भगवान को प्रसन्नता तो तब होती है ना जब कोई नंद यशोदा का लाडला कहकर के उन्हें पुकारे। इसलिए कुंती ने दूसरे पाद में श्लोक के तुरंत बात को संभाल लिया। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नंद को, यशोदा को, ब्रज को, गैयन को, सबको याद करके जब प्रणाम किया तो भगवान बड़े राजी हुए, बड़े प्रसन्न हुए। मैं बार बार ये सुझाव देता रहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को जल्दी प्रसन्न करना हो तो ब्रजवासियों का स्मरण कराओ, गोपियों का, श्री राधा का, नंद यशोदा का, गौओं का स्मरण कराओ, बहुत जल्दी पिघल जाते। कौन है जो मेरे वृंदावन की स्मृति मुझे करा रहा है? और फिर कुंती ने कहा, लाला जा रहे हो तो जाते जाते एक आखिरी उपकार मुझ पर करो, मैंने सदा तुमसे मांगा है। आज फिर ये भिखारी तुमसे मांग रही है। भगवान ने कहा तो मांगने की क्या जरूरत है, आज्ञा करो। कहा नहीं, ये मेरी मांग है। भगवान सोचा तो कुछ मांगेगी, लेकिन झोली फैला के मांगती है। विपदा संतु ना गोविंद, मेरी झोलियों में विपदाएं, मुसीबतें, दुख डाल दो। भगवान चौंक पड़े, हुआ ये क्या मांग रही है तू? कहा कृष्ण, ये दुख नहीं आए, दुख के साथ ये दुख मेरे ठाकुर को लेकर के आए, मेरे गोविंद को लेकर के आए। शायद दुख ना आते तो तुम मेरे पास कभी भी ना, तुम अपने राजी में, अपने राजी। लेकिन जब भी दुख आया, द्वारकाधीश भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ करके बोला, बुआ क्यों रोती है? मैं हूं ना, क्यों रोती? इसलिए बिल्कुल तो यही ख्वाहिश है कि जितनी आयु बची है, जितनी सांस
बचे हैं उसमें भी कोई ना कोई दुख आता रहे, मैं बीमार रहूं और तू मेरा हाल पूछने आता रहे, और क्या चाहिए। और तू हाल पूछने आए तो मैं फिर सारी जिंदगी बीमार ही रहूं तो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है गोविंद। दिल करदा मैं दिल की सुनावा मोटे उत्ते सिर रख के। भगवान ने तुरंत बुआ को अपने प्यार भरे आगोश में लिया, कहा बुआ दरअसल मेरा वियोग तुमसे सहन नहीं हो रहा, इसलिए तुम ये सब कह रही हो, ठीक है मैं नहीं जाता। देखो एक प्रार्थना पर भगवान ने अपने परिवार की चिंता छोड़ दी, पूरी द्वारिका की चिंता कई सालों से पड़े हैं यहाँ। संकल्प लिया है जब तक पांडव सुरक्षित नहीं बैठ जाते तब तक अपने घर नहीं जाऊंगा। और भगवान होकर के एक परिवार के साथ इतनी देर, वैसे तो वो व्यापक है लेकिन बाहरी दृष्टि से अगर देखा जाए, लीला दृष्टि से, तो भगवान द्वारिका छोड़ करके अपने और राजसी कामकाज धर्म स्थापना के काम छोड़ करके और एक ही जगह एक परिवार की सुरक्षा में उनको सुख दे रहे हैं। और लेकिन परमात्मा ने धर्म स्थापना का जितना बड़ा कार्य यहाँ किया है, महाभारत को बहाना बना करके पूरे विश्व की सफाई कर दी प्रभु ने। पूरे विश्व सब पापी ढूंढ ढूंढ करके यहाँ इकट्ठे किए और बर्बाद किए। खुद ना तीर चलाया ना तुक्का चलाया, ऐसी बढ़िया नीति है मेरे ठाकुर की। परंतु फिर भी व्यवहार से देखा जाए तो एक परिवार के लिए अपना हर पारिवारिक सुख छोड़ा, पत्नियां बच्चे पोते पड़पोते हैं भगवान के, सबका मोह त्याग करके अपने भक्तों के संग परमात्मा तो रुक गए जीव। सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए, बेचारे मुंह पे कपड़ा रख करके सिस्कियां ले रहे थे, भगवान चले जाएंगे भगवान चले जाएंगे। और माँ की प्रार्थना पर भगवान रुक गए। तो प्रार्थना हो तो कुंती जैसी जो भगवान को मान ले, जिस प्रार्थना में छल नहीं है, जिस प्रार्थना में आभार व्यक्ति है, ऐसी प्रार्थना भगवान को मानती है। बार बार भगवान से अगर प्रार्थना करोगे प्रभु ये दे दो वो दे दो ये दे दो वो दे दो, इस प्रार्थना से परमात्मा नहीं मदद देगा। परमार्थिक प्रार्थना होनी चाहिए, फिर परमात्मा मददते हैं। और यही रहते रहते भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में गए। भीष्म पितामह शरशैया पर उनका इंतजार कर रहे हैं। भगवान ने अपना दिव्य चतुर्भुज नारायण रूप दिखा करके भीष्म पितामह को भी मोक्ष प्रदान किया। चलते चलते भीष्म पितामह ने एक बड़ी सुंदर बात कही जो हम सबको पकड़नी चाहिए। मैं कई बार कह चुका, दोहराऊंगा यहाँ पर। भीष्म पितामह कहते हैं ठाकुर अच्छा हुआ मैंने तेरे नाम संकीर्तन को पकड़ लिया। ये नाम संकीर्तन की महिमा है। अगर मैं कर्मकांडी होता तो ये सब वेदी समय कहाँ बना था। अगर मैं याज्ञिक होता तो सरसैया पर लेटे लेटे हवन कैसे करता। अगर मैं योगी होता तो तीरों पर बैठे बैठे मैं ध्यान कैसे लगाता, समाधि कैसे लगाता। लेकिन अच्छा हुआ तेरे नाम को, तेरे कीर्तन को मैंने पकड़ लिया। स्थिति चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन एक एक श्वास से तेरा नाम निकलता गया और उसी नाम कीर्तन का फल है कि तू मेरे सामने खड़ा है। परमात्मा जब भी तुम्हारे पास आएगा, ये कलयुग के लिए तो विशेष बात, जब भी तुम्हारे सामने आएगा भैया, तुम्हारी कीर्तन की करुण पुकार सुन करके आएगा। हे गोविंद, ऐसी भीतर से जब पुकार निकलेगी तो कीर्तन ही तुमको परमात्मा का दर्शन कराएगा। इसलिए कीर्तनियो सदा हरि, कीर्तनियो सदा हरि, सदा श्री हरि का कीर्तन करते रहो। तो जिस नाम कीर्तन की महिमा है उसी नाम कीर्तन के साथ हम कथा को विश्राम दें। तो आज का ऑपरेशन यहीं पर विश्राम लेता है। दया, करुणा, प्रार्थना और इंतजार। इंतजार कैसे? जैसे भीष्म पितामह ने किया। बीमार आदमी होता है ना हॉस्पिटल में, किसका इंतजार करता है? ईमानदारी करता है यहाँ पर।
डॉक्टर का नहीं, रिश्तेदारों की ज्यादा याद आती है, बोले मरना तो है ही है, बेटी मिल जाती एक बार तो अच्छा था, बेटा मिल जाता तो अच्छा था। लेकिन भीष्म पितामह ने किसी दूसरे का इंतजार नहीं किया, बस गोविंद आए और मैं जाऊं, गोविंद आए और मैं जाऊं। ये सब प्रेरणाएं हैं आज की कथा प्रसंग की। प्रातः काल कल कितने बजे, आज कितने बजे आए थे? 6:45 बजे कल आएंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे समय, कोशिश करते हैं 6:45 बजे प्रातः काल पुनः। और नियम फिर वही है, अपनी हर बात हर चर्चा कमरे में छोड़ के आना, कमरे में बंद करके आना, मौन होकर के यहाँ आना है। यहाँ चिड़िया के पंख की आवाज नहीं आनी चाहिए, ये मेरी प्रार्थना। मैं पहली बार कथा में ये प्रयोग कर रहा हूँ, पहली बार, और आप सबका सहयोग चाहिए ताकि आगे के लिए भी कोई अच्छा मार्गदर्शन। और इसमें कोई प्रयास नहीं है, ये श्री सुखदेव जी की ही कृपा है और कुछ नहीं है। ये उन्हीं की प्रेरणा से ऐसा सब हुआ, उन्हीं की कृपा से सब हुआ। तो ये ऑपरेशन है, वो औषधि है, तो दवाई सुबह मिलेगी, डिस्पेंसरी 6:45 बजे खुल जाएगी, लेकिन असर उसी पर होगा जो चुपचाप आएगा और चुपचाप जाएगा। बैठना कैसे है? कम से कम 2-2 अंगुल का अंतर, कोई किसी को छुएगा नहीं, ना आगे पीछे से ना अगल बगल से, किसी को छुएगा नहीं कोई। अपना आसन अगर आपको ये ठीक लगता है ठीक है, नहीं तो एक आध लोई कंबल अपना ले आओ, छोटा सा, जितने में तुम बैठ सको उतना ही बिछाओ, तुम्हारे आसन को भी कोई न छुए। क्योंकि विशेष लाभ के लिए हम ये प्रयोग करके देख रहे हैं क्या इसका असर होता है। तुम्हारे आसन को भी कोई न छुए, तुम्हें भी कोई न छुए। और मेरे भागने के लिए थोड़ा सा रास्ता यहाँ छोड़ दिया इसमें हल्का सा, ताकि आप लोग अकेले उस आनंद को देर तक बैठ करके उठ सको। ऐसा प्रयास, ठीक समय पर आप लोग आइए। गर्म पानी की जो भी व्यवस्था है अपने आप अब आप समझ गए होंगे, समय पर आप लोग सुनाएंगे।